नाम है वही सत्य है। उसके अलावा बाकी जो साकार रूप में हम देख रहे हैं ये उनकी मानस कल्पना है, मानस सृष्टि है, मानस संजात है। पूरे दुनिया में हम जो मानव जाति है सब परमात्मा की मानस पुत्र और पुत्रियां। इसीलिए श्री श्रीआनंद मूर्ति जी अपने दर्शन में कहते हैं, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। इस जाति पाति को मनुष्य ने सृष्टि किया है, इसे मिटा दो। पूरी सृष्टि में जो मानव जाति है तुम्हारे भाई बंधु हैं, तुम लोग एक पिता की संतान हो, पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, विश्व मानवतावाद, विश्व भ्रातृत्व की भावना से सब लोग मिलजुल कर संग छद्मम संगदत्वम समो मनांसी श्री जाम्यताम के मूल मंत्र को गाते हुए परमात्मा की ओर चलो। इसीलिए बाबा नाम केवलम को बाबा ने सृष्टि का मंत्र बताया। सृष्टि का मंत्र का मतलब है इस बाबा नाम केवलम, इस अद्वैतवाद से, इस निराकार ब्रह्म से पूरे सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। तो बाबा नाम केवलम जो है कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये सारे मंत्रों का पिता है, माता है। इसी में ही तो परमात्मा की पूरी सृष्टि का ये जो नित्यानंद लीलानंद का ये जो दार्शनिक अभी हम लोगों के सामने स्वाध्याय किया गया, इसी बाबा नाम केवलम में तिरोहित है, पिरोहित है। तो बाबा नाम केवलम जहाँ कहीं पर भी हो, साधक गण हो, जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, जो कल्याण चाहते हैं, सभी लोग इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए बाबा नाम केवलम कोई साधारण मंत्र नहीं है। आपका जो इष्ट मंत्र है, जो इष्ट गुरु मंत्र है, वो कोई साधारण मंत्र नहीं है। एक छोटे से मंत्र में पूरा ब्रह्म बनने की शक्ति छुपी हुई है। इस बाबा नाम केवलम में निराकार निर्गुण अवस्था को प्राप्त करने की शक्ति छुपी हुई है। दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, अक्षरमाला है, पूरा 50 वर्णमाला है, सभी मंत्र हैं। ये अक्षरमाला इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें एक बिंदु नहीं लगा हुआ है, अंक का बिंदु। जब इसमें अंक का बिंदु लग जाता है तो ये सिद्ध मंत्र हो जाता है। और ये पूरी सृष्टि के जितने वर्ण हैं वो सारे रंगों को कंट्रोल करता है, ये सारे ये अक्षरमाला। और इसी बीज मंत्र से पूरी सृष्टि जो है चल रही है, पूरी सृष्टि का कंट्रोल इसी अक्षरमाला से हो रहा है। इसलिए आप देखिए भगवान सदाशिव इस धरती पर आए, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान तारक ब्रह्म के रूप में श्री श्रीआनंद मूर्ति जी आए। सबने बहुत कुछ जोड़ा भी और बहुत कुछ नया नया दिया, लेकिन किसी ने अक्षरमाला में परिवर्तन नहीं किया। कोई भी तारक ब्रह्म ने अक्षरमाला में परिवर्तन नहीं किया कि ये जो संस्कृत के जो शब्द हैं ये देवी गुण से आया हुआ है, दैवी शक्ति है। ये जो अक्षरमाला है इसीलिए पूरी दुनिया की भाषा, व्याकरण, साहित्य सब कुछ इसी अक्षरमाला के भीतर है। ये इसका रूप परिवर्तन नहीं हो सकता। इसकी जो सृष्टि है वो अनहद नाद से नाद है। इसीलिए जो संगीत के लोग हैं, संगीत प्रेमी हैं, जब बाबा नाम केवलम करते हैं, इसमें कितने सारे अक्षर मिले हुए हैं। इस 8 चक्र से जुड़ा हुआ मंत्र है बाबा नाम केवलम। जब कीर्तन होता है तो 8 चक्र के जो वृत्तियां हैं वो सब ऊर्ध्वमुखी होकर के वन पॉइंटेड हो जाते हैं आपके शास्त्रार्थ चक्र। और इसीलिए आप लोग झूमने लगते हैं, सभी भक्तगण, पूरा दुनिया चराचर झूमने लगता है इस मंत्र से, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है। आपकी समस्त वृत्तियों को ऊर्ध्वमुखी बना करके एक बिंदु में पिन पॉइंटेड कर करके आपको समर्पण की भावना जगा देता है। तो ये जो बाबा नाम केवलम है इसमें शक्ति है, ये निराकार निर्गुण ब्रह्म की शक्ति लिए हुए है, तभी तो ये पूरी सृष्टि को नचा रहा है। नहीं तो किसी के बस की बात है। दुनिया में बहुत सारे मंत्र चल रहे हैं कीर्तन के रूप, लेकिन जो शक्ति संपात बाबा नाम केवलम मंत्र में है वो शक्ति दुनिया के और किसी मंत्र में नहीं है। जैसे जैसे युग बदलते जा रहे हैं,
युग की आवश्यकता के आधार पर इसको शक्तिशाली बना दिया तारब्रह्म। तो आनंद मार्ग प्रचारक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा की उन्नति जगत का हित। जब मनुष्य का मन आत्मा की उन्नति की राह पर चलेगा, भक्ति की राह पर चलेगा, तो आंतरिक रूप से भक्ति के रूप में परमात्मा से प्रेम करेगा, ध्यान करेगा, कीर्तन करेगा, सत्संग करेगा, हरि भजन गाएगा, आंतरिक रूप से परमात्मा की सेवा करेंगे। और उस भक्ति का बाहिर रूप क्या है? जगत की सेवा। जो दुखी दीन लोग हैं संसार में, उनकी सेवा करेगा। तो ये जो आंतरिक रूप है और बाहिर रूप है, ये दोनों भक्ति का ही रूप है। आंतरिक रूप से आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं, और बाहिर रूप में उसी परमात्मा की बाहिर रूप में सेवा करने के लिए जगत की सेवा कर रहे हैं। तो जगत की सेवा करने के लिए आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था बना दी। इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस धरती पर बना दिया, दे दिया मानव जाति को एक धरोहर के रूप में, ताकि मनुष्य और मानव समाज अनुशासन में चले। आज अनुशासन नहीं रहने की वजह से व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समाज, देश की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ दिशाहीन, लक्ष्यहीन है, भटक गया है। अन्याय, अधर्म, अत्याचार, इससे डोली धरती आज, न कर देर, उठ चल जाग, देवत्व की है यही पुकार। अन्याय, अधर्म, अत्याचार, इससे डोली धरती आज, न कर देर, उठ चल जाग, देवत्व की है यही पुकार। घूंघट में है धर्म आज, महाशून्य आकाश। घूंघट में है धर्म आज, महाशून्य आकाश। पृथ्वी पर नाच रहा नस्ल भेद और जातिवाद। अखंड परंपरा, कुप्रथा, जातिवाद का है पहाड़, इसमें चूर्ण हो गया है मानव का संबल आज। तो ये वर्तमान समय में जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये भी क्या है? राजनीति का लोकतंत्र, जमाखोरी, काला बाजारी, पाखंड का भोगतंत्र, गरीबी का दुख, शोषण का भूख, व्यवस्था की झांकी है, आजादी अभी बाकी है। तो अभी जो वर्तमान समय में जो परिवेश है, वो परिवेश है मानवता को बचाने का। मनुष्य शरीर में आए हैं, लेकिन मनुष्यत्व नहीं है, केवल क्या है? एक देह है और कुछ भी नहीं है। तो मनुष्यत्व को बचाना है, तभी तो मनुष्य बचेगा, मानव जाति बचेगी, मानवता बचेगी। अगर मानवता मनुष्य के मन में नहीं रही, तो फिर क्या बचा इस संसार में? ये जो कुटिल बुद्धि है, ये दुष्ट बुद्धि लोग वाले हैं, ये तो संपूर्ण मानव जाति को अभी जिस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था चूसक बन के चूस रही है पूरे मानव जाति के सभी संवेदनाओं को, ये कुछ भी नहीं बचने देगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा आंदोलन क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति मनुष्य को निस्वार्थ प्रेम करना सिखाता है। जब तक मानव जाति में, मनुष्य में निस्वार्थ प्रेम की भाव नहीं जगेगा, तब तक मानवता को नहीं बचाया जा सकता। तो ये जो हरि परिमंडल गोष्ठी है, ये जो बाबा नाम केवलम कीर्तन है, ये जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ का उद्देश्य है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये मनुष्य को निस्वार्थ प्रेम करना सिखा रहा है। स्वार्थ मत रखो। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। तो हरि के नाम को अपने जीवन में साकार रूप में रखिए, निराकार रूप में रखिए, परमात्मा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए और चलते रहिए। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। रसना मतलब जीवा, रसना पर हरि नाम
जीना कहते हैं। तो हरि का नाम ही प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए और अंत बिंदु होना चाहिए, और हरि ही जीवन में सब कुछ होना चाहिए। कहते हैं चलते फिरते सुनने को मिलता है यदा कदा यत्र तत्र। दुनिया बड़ी खराब हो गई, पहले का युग अच्छा था, अब खराब हो गया। फिर जो बच्चे हैं वो कहेंगे हमारे माता पिता का समय बहुत अच्छा था, वो अपने बच्चों को कहेंगे अभी खराब हो गया। जैसे जैसे युग बढ़ते जा रहा है, पीढ़ी बढ़ते जा रही है, जब मनुष्य अपने प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था में आता है, बोलता है हम लोग का जमाना बहुत अच्छा था, अभी के बच्चे क्या है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये वो तरह तरह की बातें बोलते हैं। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है मगर संतुष्टि नहीं है। वो सब कुछ अच्छा रहा है, प्रगति हो रहा है, विज्ञान तकनीकी सब में खोज, नए नए इन्वेंशन, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो अच्छा देखने का दृष्टिकोण नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं पहला अच्छा था। आंख आगे है, देखते हैं पीछे है। तो हमेशा पलट पलट के देखने की आदत हो गई, तो मानसिक गर्दन भी टेढ़ा हो गया है। शारीरिक गर्दन सीधा है और मानसिक गर्दन ऐसे टेढ़ा हो गया है। मन की आंखें पीछे देख रही है और ये जो हमारी इंद्रियां है वो आगे देख रही है। तो यहाँ पर द्वंद्व आ गए, वैर आ गए, द्वंद्व चल रहा है। तो हो क्या रहा है, सुनने को मिलता है कि अभी जमाना खराब है, बाहर का परिवेश ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति के मन का परिवेश अच्छा है, जिसका मन में सतोगुण है, तमोगुण का प्रभाव ज्यादा नहीं है, रजोगुण का प्रभाव ज्यादा नहीं है, सतोगुण का प्रभाव अधिक है, ऐसे लोग जहां भी जाते हैं अच्छा परिवेश बन जाता है, परमात्मा उसकी व्यवस्था कर देते हैं। ये प्रकृति का कार्य है कि सतोगुणी लोग जहां जहां जाएंगे सतोगुण का व्यवस्था कर दो, तमोगुणी जहां जहां जाएंगे तमोगुण का व्यवस्था कर दो। बनारस में अगर कोई साधु जाएगा तो साधु की संगति खोजेगा, और अगर कोई शराबी जाएगा तो शराब की भट्टी खोजेगा। तो परमात्मा एक ही शहर में दोनों व्यवस्था रखते हैं। आप सतोगुणी हैं, अपने मन में हमेशा सतोगुण का परिवेश बना के रखें, और ये जो सतोगुण है वो आपके इष्ट मंत्र से, गुरु मंत्र के जाप से, बाबा नाम केवलम के निरंतर जाप से वो भाव हमेशा सतोगुण बना रहे। इसीलिए जो गुरु मंत्र है सेकंड लेसन में उसको कहा गया है कर्म साधना। कर्म करते रहो, मन में साधना करते रहो, ताकि तुम्हारा सतोगुण का भाव तरंग बैलेंस बना रहे। बाहर की जो अशुभ शक्ति है, जो माया है, वो तुमको कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हारे अंदर एक परिवेश तैयार हो गया है। तो जो अच्छे लोग हैं, जिसके मन में अच्छी भाव है, जिसका मन में अच्छा भाव है, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए उसको अच्छा परिवेश मिल जाएगा, और जो खराब लोग हैं उसको खराब परिवेश मिल जाएगा। इसीलिए जो कहा जाता है कि दुनिया का परिवेश खराब है तो इसको खराब करने वाले मनुष्य ही हैं। तो हमारा कर्तव्य ये है, साधक का काम ये है कि जो परिवेश हमारे मन के भीतर बना हुआ है सतोगुण रूप में, उसी सतोगुण को बाहिर रूप में हमको बनाना है, उस सतोगुण को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा? बाबा नाम केवलम कीर्तन मंत्र से बढ़ेगा। जितना कीर्तन अधिक होगा, जितना हरि परिमंडल की ये गोष्ठी सजेगी, ये आध्यात्मिक आलोड़न, ये आध्यात्मिक अनुष्ठान, ये आध्यात्मिक आंदोलन जितना अधिक होते जाएगा, ये तमोगुण उतना कम होते जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक कीर्तन करना है, अधिक से अधिक साधना करना है। जगत की सेवा भौतिक, मानसिक, मानसा आध्यात्मिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों में करना है। अगर आपके पास भौतिक संपत्ति है तो वो भी आपकी नहीं। अगर आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो वो जो ज्ञान की शक्ति है वो भी आपकी शक्ति नहीं। अगर आप साधक है, आत्मज्ञानी है, आपको अनुभव बहुत अधिक है, परमात्मा की भक्ति आपके हृदय में बसा हुआ है, तो वो भक्ति की शक्ति भी आपकी नहीं है।
और उस शक्ति को परमात्मा के इस जगत के सृष्ट के कल्याण के लिए लगा देना है। यही आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक और प्रणेता श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार ने अपने प्रभु दर्शन में कहा है। समस्त शक्तियों का उपयोग, उत्पादन और उपयोग, ये दो शब्द है प्रभु दर्शन में, उत्पादन और उपयोग। शक्ति का उत्पादन करना है और जगत के कल्याण में उसका उपयोग करना है, और इसी पर पूरा प्रभु दर्शन खड़ा है। तो आपके पास जितनी शक्ति है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सब कुछ जगत के कल्याण में लगा दीजिए। और जब जगत का कल्याण होगा, उसी जगत के कल्याण में व्यक्ति का व्यक्तिगत कल्याण छिपा होगा। तो आनंद मार्ग प्रचारक संघ का मुख्य उद्देश्य यही है, सब लोग एक साथ चलें, कोई पीछे न छूट जाए, कोई भूखे न रह जाए, कोई अंधकार तमिश्रा में पड़े रोते हुए, चित्कार करते हुए परमात्मा से ये शिकायत न करे कि मुझे कोई देखने वाला नहीं। तो ऐसा मौका इस जगत में मानव जाति को सोचने का नहीं देना है। ये साधक गण का कर्तव्य है कि श्री श्यानंद मूर्ति जी ने जो दर्शन दिया है उनको सृष्टि के कण कण तक पहुँचाना है, सभी को बताना है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ हर समस्या का समाधान है और जगत के कल्याण के रूप में गुरु श्री श्यानंद मूर्ति जी का इस धराधाम पर एक आशीर्वाद है। और यही संदेश मैं पूरे मानव जाति को देना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि अब समय नहीं है और ज्यादा सोचना भी नहीं है, साधना करना है, गुरु की प्राप्ति करनी है और गुरु तत्व को पाना है। यही जीवन का चरम और परम लक्ष्य है और उसी की ओर आगे बढ़ना है। तो यहीं पर बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। नमस्कार।